Hello dear parents, welcome to my channel Helping Hands, the help for autistic and hearing impaired children. I am Dr. Darshita. I welcome you all to my channel. मेरे इस चैनल पर मैं स्पीच, बिहेवियर, एजुकेशन और अटेंशन बेस्ड होम बेस्ड एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपके बच्चे को इस कंडीशन से गुजर रहे हैं आप और पेरेंट्स हैं तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो स्वागत है आपका मेरे पार्ट 2 सीरीज़ में। पार्ट 1 में हमने बताया था कि आप अल्फ़ाबेट्स किस तरह से सिखा सकते हो अपने बच्चे को। उसमें हमने L, T, I और H ये 4 अल्फ़ाबेट्स किस तरह से आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं, उससे रिलेटेड 10 स्ट्रेटजीज शेयर की थी। अगेन आज हम 2 और अल्फ़ाबेट्स सीखेंगे और 4 नंबर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जो पेरेंट्स नए हैं, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो उनके लिए ये स्मॉल रिवीजन हो जाएगा। हमने डाउन और अक्रॉस लाइन से ये 4 अल्फ़ाबेट्स लिखना सीखे थे। इस तरह से हमने डॉट्स बनाए थे और डाउन 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 डाउन, और फिर इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई थी, अक्रॉस 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 अक्रॉस। ठीक है, इस चीज़ को हमने क्ले और स्टिक के साथ बच्चे को किस तरह से सिखाया जा सकता है। उसके बाद हमने राइस की ट्रे लेकर उसमें किस तरह से सिखाया जा सकता है। फिर इस तरह की स्लेट पर किस तरह से सिखाया जा सकता है, उससे रिलेटेड बात की थी। आज हम उसी चीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं और 2 नए अल्फ़ाबेट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले आता है F, ठीक है, और उसके बाद आता है E। ये दोनों अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिसे हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम F लेते हैं। F इजी है, पहले F सिखाएंगे, उसके बाद हम बच्चे को E लिखना सिखाएंगे। तो F के लिए अगेन वही स्ट्रेटजीज यूज़ कर रही हूँ अभी। F के लिए डाउन, फिर 2 टाइम अक्रॉस अक्रॉस अक्रॉस, इस तरह से 2 टाइम्स सिखाना है। F डाउन, फिर इस तरह से बच्चे को प्रेस करने के लिए कहना है, डाउन डाउन डाउन, अक्रॉस 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 अक्रॉस। अगर आपके पास इस तरह के लेमिनेटेड कार्ड नहीं है तो आप अपने आप से भी इस तरह का कोई भी प्लेन कार्ड ले सकते हो। ये जो वेडिंग कार्ड्स बनाते हैं वहाँ से मैंने लिया हुआ है। ये इस तरह का ग्लॉसी पेपर है और थोड़ा हार्ड है, तो बच्चे के लिए ये आसान रहता है। इस तरह से आप कर सकते हो, मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से एक कार्ड ले लो, ठीक है। उसके बाद आप किस तरह से करोगे, डाउन अक्रॉस अक्रॉस, फिर यहाँ पे कार्ड रख दो F का, ठीक है। तो बच्चा इस तरह से चीज़ों को कोरिलेट भी कर पाएगा। और इस दूसरा कार्ड इस तरह से फ्लावर का है, तो F फॉर फ्लावर। आप F फॉर फिश का भी लेकर सिखा सकते हो, ठीक है। फिर यही चीज़ आप उसके पैटर्न रहेगी, F की पैटर्न रहेगी डाउन और 2 टाइम्स अक्रॉस 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 अक्रॉस। फिर इसी चीज़ को हम स्टिक से करेंगे। इस तरह की हमें एक वर्टिकल और एक स्टिक का मैंने ये 2 पार्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए भी यही चीज़ सिखाएंगे हम। यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और बच्चे को बनाने के लिए कहेंगे। तो डाउन, फिर अक्रॉस अक्रॉस, इस तरह से करेंगे, ठीक है। एफ का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम ई अल्फ़ाबेट सिखाएंगे। ई के लिए 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, ठीक है। तो वही चीज़ हम करेंगे, डाउन अक्रॉस अक्रॉस।
पार्ट 1 का लिंक मैं आपके लिए ज़रूर डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि पार्ट 1 देखे बिना आपको ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा, तो पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। उसके बाद है ई, क्योंकि सीरीज़ में क्या होता है, हर चीज़ हम रिपीट करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैं शॉर्ट में ये सिखा रही हूँ। डाउन डाउन डाउन, बच्चे को प्रेस करने के लिए कहना है। फिर अक्रॉस 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 3 टाइम, ठीक है। इस तरह से ई बनाएंगे। और सेम यही चीज़ हम इस तरह से स्टिक से भी सिखाएंगे बच्चे को। यहाँ पे मैं चिपका कर ही दिखा रही हूँ, तो आपके लिए आसान रहेगा। इस तरह से ये स्टिक से मैंने बनाया है। डाउन अक्रॉस 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 3 टाइम्स, ठीक है। फिर जब हम स्लेट पर सिखाएंगे वापस, जो हमने बात की कि इस तरह से पहले आप प्रैक्टिस दोगे, उसके बाद अगेन जो 4 अल्फ़ाबेट्स बच्चे ने सीखे हैं वही चीज़ आप रिपीट कराओगे। एल के लिए डाउन अक्रॉस एल, डाउन अक्रॉस एल, फिर टी अक्रॉस डाउन टी, अक्रॉस डाउन टी। ये चीज़ आपको कमांडिंग वॉइस में बतानी है, जैसे आप टीचर बताते हैं ना, तो बच्चे के कान में वो ऑडिटरी इनपुट अच्छे से जाता है। अक्रॉस डाउन टी, उसके बाद आता है आई, अक्रॉस डाउन अक्रॉस आई, अक्रॉस डाउन अक्रॉस आई, आई फॉर आइसक्रीम। ये चीज़ भी आप बच्चे को कार्ड के साथ सिखाते जाओगे। उसके बाद आता है एच, डाउन अक्रॉस डाउन, डाउन अक्रॉस डाउन, एच, एच फॉर हॉर्स, ठीक है। इस तरह से आप बच्चे को कार्ड के साथ भी सिखा सकते हो कि बच्चा देखकर ये चीज़ को कॉपी कर सकता है, और इमिटेशन स्किल भी बच्चे की डेवलप साथ में होती है, ठीक है। उसके बाद आज के हमने जो 2 नए अल्फ़ाबेट सिखाए हैं वो सिखाएंगे। जैसे बच्चे को इस तरह से रूलर से आप बना कर दोगे, जितना आप सिस्टमेटिक वर्क करोगे ना, बच्चा भी उतना ही सिस्टमेटिक वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है, सबसे पहले आता है एफ, तो एफ का कार्ड रखेंगे और साथ में और बच्चे को सिखाते जाएंगे। जैसे क्ले और स्टिक से पहले आप सिखाओगे, उसके बाद इस तरह से स्लेट पर सिखाओगे। डाउन अक्रॉस अक्रॉस 2 टाइम्स, डाउन अक्रॉस अक्रॉस 2 टाइम्स, डाउन अक्रॉस अक्रॉस 2 टाइम्स, एफ फॉर फ्लावर, ठीक है। उसके बाद आता है ई अल्फ़ाबेट, इस तरह से, ठीक है। तो ई फॉर एग, ठीक है। डाउन अक्रॉस 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 3 टाइम। आपको यही सिखाना है। पहले बच्चे को एफ सिखा दिया कि एफ में 2 टाइम अक्रॉस लाइन आती है और ई में 3 टाइम्स अक्रॉस लाइन आती है। डाउन अक्रॉस अक्रॉस अक्रॉस, हम जो सिखा रहे हैं वो इजी टू डिफिकल्ट का कॉन्सेप्ट लेकर बच्चे को सिखा रही है। तो बच्चे को पहले इजी अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, उससे बाद उसको हम डिफिकल्ट अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, ठीक है। डाउन अक्रॉस अक्रॉस अक्रॉस, ठीक है। ई, तो ये हो गए हमारे 6 अल्फ़ाबेट्स, एल, टी, आई, एच एंड एफ और ई, ठीक है। तो ये 6 अल्फ़ाबेट सिखाने के बाद आती है नंबर सिखाने का टर्न, ठीक है। तो इसके लिए भी जो वही हम स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे जो हमने पहले यूज़ की थी, कि सबसे पहले हम बच्चे को आसान नंबर सिखाएंगे, उसके बाद हम डिफिकल्ट नंबर्स पर जाएंगे। तो उसके लिए हमने सिलेक्ट किए हैं ये 4 नंबर्स, 1, 4, 7 एंड 10, ठीक है। तो 1 के लिए अगेन आपको मैं यही सिखाने जा रही हूँ कि जो बच्चे के लिए जो हम इस तरह से बनाएंगे ना, डाउन करो, फिर इस तरह से लाइन बनाओ, फिर इस तरह से लाइन बनाओ, तो ये बच्चे के लिए मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसका हम इजी वर्जन लेके इस तरह से सिर्फ डाउन लाइन बनाओ, ठीक है। तो इसे भी 1 ही कंसीडर किया जाता है। तो उसके लिए भी हम स्ट्रेटजी यही रखेंगे कि इस तरह से क्ले लेंगे और
यहाँ पर इसको बच्चे को इस तरह से हमने लिखा हुआ है। ये मैंने सिंपल वाइट कार्ड पेपर लिया है, उस पर सिखा रही हूँ। तो मैं ऐसे ही सारे यूज़ करती हूँ चीज़ें जो इजीली अवेलेबल हो, आपके लिए ढूंढना ज़्यादा मुश्किल ना हो। ठीक है, घर पर ही जो चीज़ें मिल जाए उसी से सिखाने की कोशिश करती हूँ मैं। तो इस तरह से आप थोड़ा क्ले को इस तरह से आप बच्चे को इस तरह से रोलिंग का प्रैक्टिस भी दोगे, रोल रोल को, तो इससे इसका फाइन मोटर डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा रहता है बच्चे का। ठीक है, फिर इस तरह से आप डाउन बनाओगे तो प्रेस कराओगे, डाउन 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 डाउन, 1 1, फिर आप फिंगर से भी सिखाओगे 1। फिर इसी तरह से आप स्टिक लेकर भी इस तरह से बच्चे को पेस्ट करने के लिए कह सकते हो 1। फिर अगेन मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि आप एक बुक बना सकते हो इस तरह से वाइट पेपर से में, इस तरह की एक आप बुक बना सकते हो। इसमें आप परमानेंटली ये चीज़ें आप फेविकॉल से चिपका सकते हो। साथ में आप इस तरह का कार्ड भी बना कर सकते हो या लिख भी सकते हो। तो बच्चा हर बार इस तरह से आप वो फील करेगा, तो उसको एक टैक्टाइल इनपुट भी साथ में मिलेगा। फिर इस तरह से करके फिर आप बच्चे को इस तरह से लाइन बनाने के लिए कह सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत में हम जब बच्चे का फाइन मोटर डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ होता है तो हम शुरुआत में स्लेट से ही स्टार्ट करेंगे और ये सिंपल चॉक से ही करेंगे, और बच्चे को इनफ प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद ही हम पेंसिल पर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो पेरेंट्स ये था 1 का, सिर्फ डाउन लाइन बनानी है, बहुत आसान है, डाउन 1। उसके बाद अगेन आता है नंबर 4। उसके लिए जैसे इस तरह से आप बच्चे को सिखाओगे ना, जैसे हम ट्रायंगल बनाकर जिस तरह से सिखाते हैं तो वो बच्चे के लिए मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें आप बच्चे के साथ ना करो। इससे अच्छा है कि आप बच्चे के लिए ये पेरेंट्स ये मिस्टेक मत करना, बच्चे के लिए एक आसान वर्जन ही हम देंगे। इस तरह से डाउन, अक्रॉस, फिर यहाँ पे डाउन। ये 3 लाइन का है, ये इसमें 3 लाइंस होती है 4 में, तो हम यही चीज़ इस्तेमाल करेंगे, डाउन, अक्रॉस, फिर डाउन। ठीक है, तो ये सीखना बच्चे के लिए आसान होता है क्योंकि बच्चे को एल किस तरह से लिखा जाता है ये पता ही है। तो इस तरह से डाउन अक्रॉस को एल बना लेगा, उसके ऊपर से फिर एक उसको वापस से एक डाउन लाइन ही बनानी है। ठीक है, तो यही चीज़ आप उसको क्ले से भी सिखाओगे, डाउन, इस तरह से डाउन लाइन पेस्ट करेंगे, डाउन, उसके बाद अक्रॉस। ठीक है, जो इस तरह से बच्चा एल बनाता है, आप बच्चे को कह सकते हो आपको एल लिखना आता है ना, तो पहले एल लिख दो। ठीक है, उसके बाद आप उसको बोलोगे कि उसके ऊपर वापस से एक डाउन लाइन बना दो। ठीक है, इस तरह से, तो डाउन, अक्रॉस, डाउन, ये 4 हो गया। ठीक है, फिर यही चीज़ आप स्टिक से भी सिखा सकते हो, इस तरह से डाउन, अक्रॉस, इस तरह से 4 लिखना सिखाओगे, डाउन, अक्रॉस, इस तरह से पेस्ट कराओगे, अक्रॉस, फिर डाउन, 4। ठीक है, फिर यही चीज़ आप स्लेट में भी सिखाओगे बच्चे के साथ, डाउन, अक्रॉस, डाउन, 4। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर 7। तो अगेन आप बच्चे को 7 के लिए कॉम्प्लिकेटेड 7 इस तरह से नहीं सिखाओगे, इस तरह से 7 मत सिखाओ, ये बच्चे के लिए डिफिकल्ट रहता है, इससे आसान है डाउन, फिर इस तरह से स्लांट पर लाइन कर देना है, डाउन, सॉरी अक्रॉस, फिर इस तरह से डाउन लाइन करना है, 7। ठीक है,
तो अगेन यही चीज़ हम कार्ड पर भी बनाएंगे सेम मेथड से। अक्रॉस, उसके बाद आता है एक वर्टिकल लाइन, सेवन, अक्रॉस, फिर इस तरह से डाउन बन जाएगा सेवन। ठीक है, फिर इस तरह से आप स्टिक से भी सिखा सकते हो बच्चे को। ठीक है, सेवन, अक्रॉस, फिर डाउन सेवन। उसके बाद आप सिखाओगे 10। उसके लिए पेरेंट्स क्या करोगे कि क्ले से आप बच्चे को दिखाओ, क्ले से आप 1 लिखना सिखा दोगे बच्चे को इस तरह से। क्या आपको 1 लिखना आता है ना, तो आप 1 लिख दो इस तरह से। उसके बाद आप क्या करोगे कि इस तरह का लेकर बच्चे को इस तरह से बैंगल बनाने को बोलोगे। ले लो, फिर इसको इस तरह से राउंड कर दो। ठीक है, यहाँ पे जॉइंट कर देना है। ठीक है, इस तरह से ये रिंग बन जाएगी। फिर उसको बोलोगे कि आप इसके ऊपर पेस्ट करोगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। जितना बच्चा क्ले से वर्क करता जाएगा ना, बच्चे के लिए फाइन मोटर डेवलपमेंट उतना ही अच्छा होता जाएगा और बच्चे का राइटिंग भी बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाता है इससे। इस तरह से जैसे मैंने बताया आपको कि पहले आप बच्चे से इस तरह से डाउन लाइन पर करवाओगे, फिर इस तरह से जैसे मैंने क्ले से रिंग बनाकर दिखाई, इस तरह से करके फिर उसको बोलोगे कि आप उसके ऊपर फिंगर से प्रेस करो। ठीक है, इस तरह से, तो फिर ये 10 बन जाएगा। ठीक है, यही चीज़ आप क्या कर सकते हो बच्चे के इस तरह से सिखाने के टाइम पे, इस तरह से एक स्टिक ले लो तो 1 हो जाएगा। फिर आप अपनी कोई भी एक बैंगल ले लो और उसके साथ में रख दो तो वो 10 हो जाएगा। इसके साथ अगर आपको बच्चे को डिफ़िकल्टी आ रही है तो थोड़ा आप उसको स्क्रिबलिंग का भी प्रैक्टिस दोगे। इसे भी बहुत अच्छी फाइन मोटर एक्टिविटी कहा जाता है और प्री राइटिंग स्किल में भी इसे बहुत अच्छा इसके लिए इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरह से आप बच्चे को पहले आप इस तरह से स्क्रिबल करना सिखाओगे। ठीक है, फिर जब बच्चा थोड़ा अच्छे से स्क्रिबल करना सीख जाए, उसका थोड़ा अच्छे से हाथ बैठ जाए, उसके बाद आप क्या करोगे कि वापस एक स्लेट लेकर उसके अंदर उसको इस तरह से आप बना दो। ठीक है, मार्जिन बना दो पहले, फिर उसके अंदर आप इस तरह से राउंड करना सिखाओ। ठीक है, इस तरह का सिखाओगे। उसके बाद बच्चे के लिए एक और भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको स्क्वायर बुक दिखाने के लिए ये चीज़ मैंने इस तरह के स्क्वायर आते हैं, ये स्टेशनरी शॉप से आप ले सकते हो। उसमें फिर आप 1, फिर यहाँ पे पूरी लाइन पर 1 का प्रैक्टिस दोगे। ठीक है, उसके बाद आप 4 करोगे, डाउन, अक्रॉस, डाउन, 4, फिर पूरी लाइन पर इस तरह से 4 बनाने का प्रैक्टिस दोगे। फिर 7, अक्रॉस, डाउन, 7, फिर पूरी लाइन पर 7 का प्रैक्टिस दोगे। फिर 10, 1 0 10 1 0। उसके लिए आप राउंड भी बोल सकते हो, डाउन 1, उसके बाद राउंड 10, 1 0 10। ठीक है, उसके बाद एक रेडीमेड रिसोर्स है जो आपके लिए साथ में शेयर करना चाहूँगी। ये लिटिल जीनियस का है, ये कार्विंग नंबर्स है 0 to 9। उसमें क्या होता है, ये इस तरह की आती है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ होता है 0, फिर इसके साथ इस तरह का एक पेंसिल आता है, सिर्फ ये वुडन का ही होता है, और यहाँ पे ये कार्विंग की हुई लाइन है। तो आप मल्टीपल टाइम्स ये यूज़ कर सकते हो, और आप जब आप सिखाने नहीं बैठे हो, बच्चा फ्री है, तब भी आप इसको इस तरह से करने के लिए कह सकते हो। इसी में आप इस तरह से सिखाओगे, डाउन 1, फिर 4, डाउन, अक्रॉस, डाउन 4, डाउन, अक्रॉस, डाउन 4,
उसके बाद आता है 7 अक्रॉस डाउन 7 अक्रॉस डाउन 7, ठीक है। फिर 10 के लिए अगेन यही चीज़ आपको वापस यूज़ करनी पड़ेगी 1, फिर बाद में इस तरह से राउंड सिखाओगे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने यूज़ किया हुआ है और बच्चे काफ़ी अच्छे से सीख जाते हैं और उसका पेंसिल ग्रिपिंग का इशू काफ़ी हद तक अच्छे से कवर हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी चीज़ का इस्तेमाल करके अपने बच्चे के साथ राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर कराएगा। ये चीज़ें ना एक दिन में बच्चा नहीं सीखता है, कम से कम आपको 1 ईयर तक मेहनत करनी है। शुरुआत में आप 1 मंथ करोगे ना तो आपको रिजल्ट दिखने शुरू होते जाएंगे। फिर वापस से जब भी आप बच्चे को सिखाने बैठो, आप वापस से प्री राइटिंग पैटर्न सिखाओगे, जिस तरह से मैंने सिखाया था, डाउन और अक्रॉस पैटर्न सिखाओगे। फिर उससे रिलेटेड जो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं LTIH F और E वो सिखाओगे। उसके बाद आप नंबर सिखाओगे, जो हमने आज 4 नंबर इंट्रोड्यूस किए 1, 4, 7 एंड 10, तो ये सिखाना है। उसके बाद मैं अगले वीडियो में नेक्स्ट जो हम लेंगे वो स्लांटिंग लाइंस लेंगे और उससे रिलेटेड अल्फ़ाबेट सिखाएंगे। तो पार्ट 3 में मैं ये चीज़ इंक्लूड करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरा पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो ईमेल मेरा है darshitatalajia@gmail.com। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ इस बार। पिछली बार भी मैंने ये पैटर्न्स लिखी थी और आपके साथ शेयर की थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शायद कुछ पेरेंट्स ने नहीं देखी है, तो मैं इस बार ये वापस एक बार रिवाइज कर देती हूँ आपके लिए। इस तरह से आप लिख कर भी रखो और साथ में बोलते भी जाओगे। L डाउन अक्रॉस L, T अक्रॉस डाउन T, फिर I अक्रॉस डाउन अक्रॉस I, फिर होगा H डाउन अक्रॉस डाउन, फिर आएगा F डाउन, फिर 2 टाइम्स अक्रॉस 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 2 टाइम्स। उसके बाद आता है E डाउन अक्रॉस 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 3 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद हमने जो नंबर सीखे 1 के लिए डाउन, फिर 4 डाउन अक्रॉस डाउन, लिखना भूल गई हूँ मैं शायद इस पर, डाउन अक्रॉस डाउन, ये रहेगा डाउन अक्रॉस डाउन। इसमें 3 लाइन्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 7 अक्रॉस डाउन 7, फिर आता है 10 डाउन 1, उसके बाद आएगा सर्कल, तो हो जाएगा 1 0 10। तो इसी तरह से मैंने जो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की है वो आपके घर पे इजीली मिल जाएगी। इसी तरह की चीज़ों से मैंने सिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपका बच्चा भी बहुत अच्छा राइटिंग स्किल्स सीखने लगेगा, उसका भी हाथ अच्छे से बैठ जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपने और अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अच्छे से सिखाइएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर चाइल्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।